कभी ऐसे मंदिर के बारे में सोचा है जहां भगवान को मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है? आज हम बात करने वाले हैं उज्जैन के उसी काल भैरव मंदिर की, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान के नियम काम नहीं करते और आस्था हर तर्क पर भारी पड़ती है। चलिए मिलकर इस अनोखे रहस्य की परतों को खोलते हैं। और सच में इस जगह का अनुभव कुछ ऐसा ही है। यहाँ पहुँचते ही सारे सवाल, सारा लॉजिक सब पीछे छूट जाता है। जो बचता है वो है सिर्फ विश्वास, और यही संगम सदियों से लोगों को यहाँ खींच लाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये होता कैसे है? एक पत्थर की मूर्ति मदिरा कैसे पी सकती है? ये वो सवाल है जो सिर्फ भक्तों को ही नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे उस अनुष्ठान को ही देखते हैं, वो प्रक्रिया जो इस मंदिर को दुनिया के बाकी मंदिरों से एकदम अलग बनाती है। जरा सोचिए, मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानें हैं जहां फूलों और नारियल के साथ साथ आपको देसी और विदेशी ब्रांड की शराब की बोतलें भी सजी हुई दिखती हैं। बस ये नज़ारा ही बता देता है कि ये कोई आम जगह तो बिल्कुल नहीं है। मंदिर के अंदर भक्त अपनी लाई हुई बोतल पुजारी को देते हैं। पुजारी उसमें से थोड़ी सी मदिरा एक चांदी की प्लेट में निकालते हैं और फिर उसे धीरे से मूर्ति के होठों से लगाते हैं, और फिर कुछ ही सेकंड्स में वो शराब गायब हो जाती है। जी हाँ, पूरी तरह से गायब। मूर्ति में कोई छेद नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, फिर भी प्लेट खाली हो जाती है। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे अपनी आंखों से देखकर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से देवता हैं जिनके लिए ये रहस्यमयी अनुष्ठान किया जाता है? चलिए अब जानते हैं इस मंदिर के प्रमुख देवता काल भैरव के बारे में। काल भैरव भगवान शिव के सबसे उग्र और शक्तिशाली रूपों में से एक हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक उनका जन्म शिव के क्रोध से हुआ था, जब उन्होंने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था। उन्हें समय का स्वामी और बुराई का नाश करने वाला माना जाता है। और उज्जैन में तो उनका एक बहुत ही खास दर्जा है। उन्हें शहर का कोतवाल यानी कि सेनापति और रक्षक माना जाता है। मान्यता है कि आज भी वो पूरे शहर की रक्षा करते हैं। यहाँ पर पूजा का तरीका भी दूसरे मंदिरों से काफी अलग है। ये भक्ति का एक बहुत ही कच्चा, बहुत ही स्वाभाविक रूप है, जिसकी जड़ें हमें कापालिक और अघोर जैसी प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में मिलती हैं। मंदिर में आपको कई कुत्ते आराम करते हुए मिल जाएंगे, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि कुत्ता ही भगवान भैरव का वाहन है, और ऐसा माना जाता है कि इन कुत्तों की सेवा करने से भगवान भैरव प्रसन्न होते हैं। चलिए अब थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। इस मंदिर का इतिहास जानने से हमें इसकी परंपराओं को समझने में और भी मदद मिलेगी। माना जाता है कि इस मंदिर की नींव परमार वंश के राजाओं ने रखी थी, लेकिन जो मंदिर हम आज देखते हैं उसे उसका वर्तमान स्वरूप मराठा काल में मिला, खासकर जब महादजी शिंदे ने पानीपत की लड़ाई के बाद इसे फिर से बनवाया। और इसका एक जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। भगवान काल भैरव की मूर्ति पर जो मराठा स्टाइल की पगड़ी पहनाई जाती है, वो परंपरा महादजी शिंदे ने ही शुरू की थी। सोचिए, इतिहास आज भी कितना जीवंत है यहाँ। तो ये जो मदिरा का भोग है, ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है। इस प्रथा के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी छिपा हुआ है। चलिए उस मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अनुष्ठान है, ये तंत्र साधना का एक अहम हिस्सा है, जिसे पंचमकार कहते हैं। इसमें मद्य यानी शराब 5 मुख्य प्रसादों में से एक है। तंत्र में ये माना जाता है कि कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सब कुछ भक्त की नियत और इरादे पर निर्भर करता है। तो मदिरा का भोग लगाना, ये असल में अपनी सबसे बड़ी बुराइयों और इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। ये सिखाता है कि जीवन के अंधेरे से भागो मत, उसका सामना करो। और ये दिखाता है कि काल भैरव वो देवता है जो किसी में भेद नहीं करते और हर तरह की सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं, चाहे वो सामाजिक नियमों में बंधा हो या ना हो। तो अगर ये सब सुनकर किसी का मन इस अद्भुत जगह पर जाने का कर रहा है, तो कुछ बातें हैं जो यात्रा की तैयारी में मदद कर सकती हैं। आप किस तरह का अनुभव चाहते हैं, उसी हिसाब से जाने का समय तय कर सकते हैं। अगर शांति से दर्शन करने हैं तो सुबह का वक्त सबसे अच्छा है, लेकिन अगर शाम की आरती और उस समय की ऊर्जा का अनुभव करना है तो शाम को जाना चाहिए। कुछ जरूरी बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए।
सबसे पहली बात, मदिरा चढ़ाना जरूरी नहीं है, ये पूरी तरह से किसी की अपनी श्रद्धा पर है। और दूसरी बात, मंदिर की पवित्रता और नियमों का पूरा सम्मान करें। तो आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, वो कौन सी रेखा है जहां आस्था खत्म होती है और रहस्य शुरू होता है? शायद काल भैरव का ये मंदिर ही उस सवाल का जवाब है। एक ऐसी जगह जहां कुछ चीजों को समझा नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है।